जीवन को धन्य बनाए और परम पिता परमात्मा श्री ठाकुर जी के चरणों में अपने मन को लगाएं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की हरि रामा हरि रामा राम राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे
आदि है तुवे तापत्रय विनाश श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम और आप सभी प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। यम प्रभजन्ति मनुपीतम पेति कृत्यम द्वयपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरिवो अभिने स्त्रं सर्वभूति हृदयं मुनिमानितोऽस्मि। अज्ञानध्वान्ति विध्वंस कोटिशूरशमप्रभ सूताख्या हि कथासारम् मम कर्णिरसायनम्। जिस समय श्री सुखदेव स्वामी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ तथा लौकिक वैदिक कर्मों की का अवसर भी नहीं आया, उन्हें अकेले ही वन की ओर जाते देख उनके पिता श्री व्यास जी महाराज पीछे पीछे दौड़े, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? ऐसे हृदय स्वरूप श्री सुखदेव स्वामी को हम और आप वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। भगवान की अमृतमयी पावनमयी ज्ञानमयी गंगा हम और आपको बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होती है। एक बार भागवत कथा अमृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर श्री सौनक जी ने नैमिषारण्य में विराजमान श्री सूत जी महाराज को प्रणाम करते हुए प्रश्न किया।
कि प्रभु आपका ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। इसलिए हे दीन बंधु दीनानाथ प्रभु, आप अमृत स्वरूप हमारा और हमारा ही नहीं प्रभु, श्रवण हम करें और कल्याण संसारियों का हो, ऐसी कोई सार गर्भित कथा आप हमें श्रवण कराइए। भक्ति और ज्ञान वैराग्य से प्राप्त होने वाली महान विवेकी बुद्धि किस प्रकार से होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलयुग में प्रायः जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध कलेशों से आक्रांत इन जीवों का शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ साधन कौन है? श्री सौनक जी महाराज ने जब इस प्रकार से प्रश्न किया, श्री सूत जी महाराज ने कहा सौनक जी महाराज से, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ। जो भक्ति के प्रवाह को भय का नाश कर देता है और जो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है, वह साधन मैं तुम्हें बतलाता हूँ। श्री सुखदेव स्वामी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का अत्यंत नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रवचन किया। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर और कोई दूसरा साधन नहीं है। और एक बार तो श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज परीक्षित को जब कथा श्रवण करा रहे थे, उसी समय देवताओं को पता चला। देवता अमृत का कलश लेकर के जैसे ही आए, कहा प्रभु ये अमृत है, आप अमृत महाराज परीक्षित जी को अमृत का पान कराएं और आप हमें कथा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का श्रवण कराएं। लेकिन श्री सुखदेव स्वामी ने देखा कि ये देवता तो बड़े ही स्वार्थी हैं, अपना काम बनाने के लिए आ गए। श्री सुखदेव स्वामी ने देवताओं को कथा का अनाधिकारी जानकर देवताओं को कथा श्रवण नहीं कराई। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनक जी, भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञानमयी गंगा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। क्योंकि सुखदेव स्वामी ने कहा कि कहाँ तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण और कहाँ आपका अमृत। अरे अमृत का पान करोगे तो अमर हो जाओगे, लेकिन अमर होके भी क्या करेंगे? इसलिए आप अपना अमृत लेके जाओ। महाराज परीक्षित को अमर नहीं होना है,
उनको तो कथा श्रवण करके अपना उद्धार करना है, मुक्ति करना है। भगवान की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण कल्याण करने वाली है, जीवों का उद्धार करने वाली है। इसलिए आप अपना अमृत ले जाओ। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि श्री सुखदेव स्वामी ने परीक्षित महाराज को ये कथा केवल परीक्षित को ही नहीं सुनाई, और परीक्षित को सुनाई तो क्यों? श्री सुखदेव स्वामी ने परीक्षित को कथा श्रवण कराई, लेकिन श्रवण कराने के साथ साथ हम और आप जैसे पापियों का उद्धार करने के लिए, संसारियों का उद्धार करने के लिए श्री सुखदेव स्वामी ने परीक्षित महाराज को श्रवण कराई। अकेले महाराज परीक्षित ही श्रवण नहीं, हम और आप सभी, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ, इससे बढ़कर कोई यज्ञ नहीं है, और इससे बढ़कर के कोई दूसरा साधन भी नहीं है मुक्ति का, कल्याण का, भगवान की प्राप्ति का सबसे सरल और सहज साधन है तो वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। क्योंकि ये हमारी स्वयं परम पिता परमात्मा के मुखारविंद से निकला हुआ ग्रंथ है, पंचम वेद है। और ये पंचम वेद स्वयं श्री ठाकुर जी श्री कृष्ण स्वरूप भगवान कृष्ण कन्हैया का स्वरूप है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री सूत जी महाराज कहते हैं संसारिक प्रपंचों से मुक्त एवं विचारशील श्री नारद जी का सनकादि आदि के संयोग से भक्ति मैया और ज्ञान वैराग का भी कल्याण हुआ। सनकादियों ने कहा प्रभु वो कैसे? श्री सूत जी महाराज कहते हैं मैं तुम्हें बड़ा ही सुंदर भक्ति पूर्ण चरित्र श्रवण कराता हूँ। एक बार भगवान के अनन्य सेवक देव ऋषि नारद बाबा अपने मन में विचार किया कि चलो देखते हैं भगवान की मृत्यु लोक में क्या हो रहा है। आए देखा तो उनके मन को शांति नहीं मिली, शांति नहीं मिली तो चल पड़े। और जैसे ही चलते चलते पहुंचे बद्र का आश्रम, देखा सामने से तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया सनकादियों से भेंट हो गई। और जैसे ही उनसे भेंट हुई देखा उन्होंने प्रणाम किया, भगवान आप यहाँ कैसे? देव ऋषि नारद कहने लगे भगवान मेरी तो समझ में भी नहीं आता कि मैं क्या करूं। क्यों? कहा प्रभु मैं मृत्यु लोक को सबसे उत्तम लोक समझ करके भ्रमण करने आया, भ्रमण करने आया, लेकिन प्रभु मेरे मन को शांति नहीं मिली। क्यों? कहा प्रभु मैंने जहां तक देखा, यहाँ तक कि देव मंदिरों में जाकर के भी देखा मैंने, तो देव मंदिरों में भी खाने वाले बढ़ गए और धर्म के नाम पर भी बड़ा ही पक्षपात हो रहा है। प्रभु
और यहाँ तक कि मैं देव स्थानों में और अपने प्रभु के जहाँ पर बड़े बड़े तीर्थ स्थान बने हैं वहां पर भी मैंने जाकर के देखा, तो भगवान वहां पर भी यही समस्या है, मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदिरम भरणो जीवा वराकः कोटिभाषिणः। यहाँ तक कि इस मृत्युलोक में सत्य तप शौच दया दान आदि कुछ भी नहीं रहा, बेचारे जीव अपना पेट भरने में लगे हैं और असत्य बोलने वाले बढ़ गए हैं, अत्याचारी बढ़ गए हैं, दुराचारी बढ़ गए हैं, मंद बुद्धि वाले लोग, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त जो साधु संत कहे जाते हैं वो पूरे पाखंडी हो गए। प्रभु में भ्रमण करते करते जैसे ही श्री धाम वृंदावन आया और मैंने श्री धाम वृंदावन में देखा कि यमुना किनारे एक युवती बैठी हुई है। इस पृथ्वी लोक के दोषों को देखता हुआ मैं यमुना किनारे जैसे ही आया और मैंने देखा कि कौन है, पास जाकर के देखा तो उस युवती ने प्रभु जैसे ही मुझे देखा तो प्रणाम किया, सबसे पहले प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में कहा, भगवान आप मेरे कष्टों को दूर कीजिए, क्योंकि मैंने देखा था भगवान कि वो युवती तो परम सुंदर है लेकिन उसके गोदी में दो वृद्ध लेटे हुए हैं, सोते हुए से नजर आते हैं। मैंने देखा युवती ने प्रणाम करने के बाद में कहा, प्रभु आप ही मेरे कष्टों का निवारण कीजिए। मैंने कहा, देवी आप कौन हैं, आप अपना नाम। उस युवती ने भगवान कहा, मेरा नाम भक्ति है और मेरे ये दोनों बेटे कलयुग के आते ही वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इनका यहाँ कोई ग्राहक नहीं है। प्रभु आपकी दया दृष्टि हो जाए, आपकी कृपा हो जाए, आप जैसी महान विभूति की कृपा हो जाए तो हम जैसे अनाथों का कल्याण हो जाएगा। देव ऋषि नारद कहते हैं सनकादियों से, प्रभु मैंने बहुत उपाय किए, मैंने बहुत उपाय किए। कहा कौन? कहा प्रभु मैंने उन दोनों वृद्धों को, वृद्ध बालकों को सबसे पहले गीता का पाठ श्रवण कराया, गीता का पाठ श्रवण कराया और एक बार नहीं बार बार, लेकिन प्रभु थोड़ी सी चेतना तो आई, फिर सोते हुए से जान पड़ते हैं। वेद वेदांतों का पाठ श्रवण कराया लेकिन थोड़ी सी चेतना आई, फिर सोते हुए से जान पड़ते हैं। मुझे बड़ी चिंता हुई और मैंने कहा कि इनका कष्ट कैसे दूर हो। मैं ऐसा सोच रहा था, उसी समय प्रभु आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हुई और वो आकाशवाणी मैंने सुनी। उस आकाशवाणी ने भी बात कुछ प्रभु कुछ ठीक नहीं कहा। क्यों?
उसने कहा कि देव ऋषि नारद, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। और वो सत्कर्म कौन सा है, और उस सत्कर्म के बारे में आपको कोई सिद्ध महान विभूति संत महात्मा ही बतलाएंगे। इतना ही बताया प्रभु। अब हम कहाँ जाएं? अरे किसी संत भगवान का नाम ही बता देते तो हम वहां पर चले जाते, लेकिन प्रभु नाम भी नहीं बताया। और वो ना जाने कौन से संत भगवान हैं। प्रभु मैंने बहुत खोजा, मैं वहां से चल पड़ा, मैंने बहुत खोजा, बहुत ढूंढा, देखा कोई ऐसी विभूति मिल जाए जिससे भक्ति मैया की ज्ञान वैराग्य दोनों बेटों का ये वृद्धापन दूर हो जाए। लेकिन प्रभु जो भी मुझे संत महात्मा मिलते हैं प्रणाम करके दाएं बाएं हो जाते हैं। और मैंने जैसे ही उनसे प्रश्न किया तो कहने लगे, देव ऋषि नारद, आप सारे ब्रह्मांड को जानने वाले हैं और आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं कि वो कौन सा सत्कर्म है जो मुझे आकाशवाणी ने बतलाया था। हम नहीं जान सकते प्रभु, ये तो आप ही जाने। लेकिन प्रभु वो कौन सा सत्कर्म है ये मुझे भी पता नहीं है। सनकादियों ने जब जैसे ही देवऋषि नारद का ये प्रश्न सुना तो बड़े प्रसन्न हुए और कहा, देवऋषि नारद आप कह रहे हो वो कौन सा प्रश्न है, मैं बताता हूँ। प्रभु आपकी कृपा हो जाए, आपकी दया दृष्टि हो जाए। सनकादि कहने लगे, वो सत्कर्म है श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ। कहा, प्रभु मैंने इतने बड़े बड़े वेद उपनिषदों का पाठ कराया बार बार, तब तो वो जागे नहीं। क्या श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ से उनका कल्याण हो जाएगा? क्या उनका ये वृद्धापन दूर हो जाएगा? सनकादि कहने लगे, हाँ। देव ऋषि नारद कहने लगे, प्रभु आपकी बात कुछ जच्ची नहीं। क्यों? कहने लगे, मैंने इतने बड़ी बड़ी वेद उपनिषदों का पाठ कराया तब तो जागे नहीं। ये छोटी सी चूरन चटनी से फायदा मिल जाएगा, मेरी तरफ से तो ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन सनकादि कहने लगे, देव ऋषि नारद ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि मरीज है और उस मरीज को हम और आपने पता नहीं कहां कहां दिखवा लिया, यहां तक कि विदेशों में भी दिखवा लिया, लेकिन कोई आराम नहीं, आराम नहीं। मन में सोच लिया क्या किया जाए। लेकिन कुछ दिन बाद पता चला कि अपने ही गांव में एक वैद्य जी हैं। कहा, वैद्य जी को दिखवा लो। कहा, क्या दिखवाएं? लेकिन दिखवाया। वैद्य जी ने जब अपनी चूरन चटनी बना करके मरीज को दी और कहा, टाइम टू टाइम लेना, और मरीज ने जब वो दवा ली तो पता चला कि देश में भी दिखवाया, विदेश में भी दिखवाया, बड़े बड़े इलाज करा लिए, लेकिन जब मरीज को आराम मिला तो अपने गांव के वैद्य जी की चूरन चटनी ने कमाल कर दिया।
ऐसे ही देव ऋषि नारद आपने बड़े बड़े वेद उपनिषद श्रवण करा दिए, गीता श्रवण करा दिए, लेकिन ये श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञानमयी गंगा ये स्वयं भगवान का स्वरूप है। भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ परिपक्व पूरी तरह से पका हुआ फल है। और ये फल ऐसा भी नहीं है कि इस फल में कोई गुठली हो, कोई छिलका हो, तो ऐसा भी नहीं है प्रभु। इसको तो जो पान करेगा वही प्रसन्न चित्त हो जाएगा। कहा प्रभु ये फल कैसा है? कहा ये सबसे पहले श्रीमन नारायण प्रभु की, श्रीमन नारायण प्रभु एक वृक्ष है और उस वृक्ष ने जब फल तैयार किया, कहा ये नीचे ना गिर जाए, तो श्रीमन नारायण रूपी वृक्ष ने फल दिया। तो फिर कहाँ आया? कहा ब्रह्मा रूपी डाली पर, और ब्रह्मा रूपी डाली पर आया। अब उसने भी सोचा कि जैसे ही हमारे पास सही सलामत ये फल आया है तो हमको भी ऐसे ही परोसना है। ब्रह्मा रूपी डाली पर आया तो ब्रह्मा रूपी डाली ने फिर देव ऋषि नारद रूपी डाली को समर्पण किया, और देव ऋषि नारद रूपी डाली पर आया तो फिर देव ऋषि नारद ने श्री वेद व्यास जी रूपी डाली को समर्पण किया। और वेद व्यास जी के पास जब ये फल आया तो वेद व्यास जी ने श्री सुखदेव स्वामी जो जन्म लेकर ही वन के लिए प्रस्थान कर गए, जिनका सुंदर स्वरूप है और श्री सुखदेव स्वामी के सामने न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, कोई भेदभाव नहीं। जन्म लेते ही चल दिए जंगल की ओर, पिताजी बेटा बेटा कह करके पुकार रहे हैं, श्री सुखदेव स्वामी नहीं सुन रहे हैं। ऐसे हृदय स्वरूप श्री सुखदेव स्वामी ने जब जंगल में तपस्या की और वेद व्यास जी को पता चल गया कि ये फल को ग्रहण करने में परिपक्व है, पक्का है, हर तरीके से पूर्ण है, इसलिए वेद व्यास रूपी डाली ने फिर सुखदेव रूपी डाली को समर्पण किया और कहा जाओ जन जन में प्रचार करो। और वही सुखदेव स्वामी ने फिर श्री परीक्षित जी महाराज को समर्पण किया, जिससे परीक्षित महाराज का कल्याण हुआ, मोक्ष हुआ। सनकादि कहते हैं प्रभु आप वेद उपनिषदों का सार श्रवण करा रहे हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण सभी वेद उपनिषदों का निचोड़ करके सार है। कहा प्रभु सार है, फिर सभी वेद उपनिषदों का सार है, निचोड़ है इसमें। और ये सार निचोड़, ये चटनी हर किसी को नहीं दी जाती है प्रभु, जो बीमार हो मरीज हो उसी को दी जाती है। इसलिए वो आपने वेद उपनिषद श्रवण कराए तो हैं, लेकिन उन वेद उपनिषदों में तो बहुत भरा पड़ा है मन।
लेकिन ये सार है, सार सार को आप ग्रहण कीजिए, बाकी जो हो बाहर निकाल दो। इसलिए प्रभु इस सार गर्भित फल को जब आप ज्ञान वैराग्य को चखाएंगे, खिलाएंगे, तो उनका ये वृद्धपन दूर हो जाएगा, उनका ये बुढ़ापा दूर हो जाएगा। इसलिए देवऋषि नारद कभी कभी चूरन चटनी भी कमाल कर देते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनक जी, देवऋषि नारद कहते हैं प्रभु आपने ये तो बता दिया। सनकादि कहते हैं देवऋषि नारद से कि प्रभु देव यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग आदि लोगों की ही प्राप्ति कराते हैं, लेकिन ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म कहते हैं। मुक्तिदायक कर्म का सूचक माना है तो वह है श्रीमद् भागवत महापुराण, ये ज्ञान यज्ञ है। और इसका पारायण श्री सुखदेव आदि महान भावों ने किया है, परीक्षित आदि ने श्रवण किया है। इसलिए प्रभु ये मनुष्य को ही नहीं प्रभु कहा, फिर कहा मनुष्य को ही नहीं, फिर प्रभु श्री सनकादि कहते हैं कि यदि कोई किसी की भी अकाल मृत्यु हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए और वो भूत प्रेत आदि योनियों में भी चला जाए और फिर ये श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का प्रथम दिवस से सप्तम दिवस तक श्रवण कर ले तो उसका भी उद्धार हो जाता है। कहा प्रभु वो कैसे? ऐसा हुआ है, आपके पास प्रमाण है? क्योंकि आजकल प्रमाण चाहते हैं सभी। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सनकादि आज देवऋषि नारद को ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए चल पड़ते हैं बद्रिका आश्रम से। बद्रिका आश्रम से चल पड़ते हैं। कहा प्रभु कोई बढ़िया सा स्थान मिल जाए, भक्ति मैया है वृंदावन और सनकादि है बद्रिका आश्रम में। बद्रिका आश्रम में थोड़े नीचे आए, श्रीधाम हरिद्वार गंगा के तट पर बड़ा ही सुंदर एक वृक्ष है, वट वृक्ष, और उसी वट वृक्ष के नीचे सुंदर बालू की व्यासपीठ बना दी। उसी पर चारों भैया विराजमान हो गए। देवऋषि नारद मुख्य श्रोता हो गए। सभी को पता चला कि आज सनकादि श्रीधाम हरिद्वार में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। तो यहाँ तक कि गंगा यमुना सरस्वती समस्त देवी देवता, और वेदों में ऐसा लिखा है कि चारों वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण ये देवी देवताओं का रूप बना करके कथा श्रवण करने के लिए आए। जितने बड़ी बड़ी विभूतियों को पता चला, संत महात्माओं को, सभी दौड़े चले आए।
भक्ति मैया को पता चला तो भक्ति मैया अपने दोनों बेटों को कंधों पर बिठाए हुए और श्री धाम हरिद्वार में आई। कहा प्रभु मैं कहां पर विराजमान हूं? देव ऋषि नारद कहने लगे भक्ति तुम तो साक्षात परमपिता परमात्मा श्री ठाकुर जी की सेविका हो और श्री ठाकुर जी ने आपको आदेश दिया है कि आप अपने भक्तों के हृदय में प्रवेश हो जाओ। आपके इतने सारे भक्त बैठे हैं, अपने भक्तों को आनंद दो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं हे सनकादि, भक्ति मैया ने देखा कि बड़ा ही विशाल ज्ञान यज्ञ हो रहा है, तो आज तो भक्ति मैया अपने दोनों बेटों को लेकर के कंधों पर बिठा करके ताता थैया करते हुए नाचने लग गए। क्यों? क्योंकि देव ऋषि नारद जैसे संत से भेंट हुई तो देव ऋषि नारद जैसे संत ने आज भक्ति मैया का बड़ा ही महान कार्य कर दिया, दोनों बेटों को पुष्ट कर दिया और ज्ञान यज्ञ से परमपिता परमात्मा से ही सीधा कनेक्ट कर दिया। क्योंकि हम और आपका भी संत महात्माओं का दर्शन हो जाए या संत महात्मा हमारे यहाँ आ जाएं, हम चल कर के जाएं संत महात्माओं के पास, तो समझ लो कि भगवान की कृपा हुई। और यदि संत महात्मा हमारे पास आए चल करके, तो ना जाने हमारे कितने जन्मों के पुण्यों से आज भाग्य उदय हुआ है जो ऐसे महान विभूति संत महात्माओं के हमें दर्शन प्राप्त हुए। क्योंकि संत महात्माओं का तो काम ही है, भगवान से हम और आप डायरेक्ट नहीं मिल सकते हैं, लेकिन संत रूपी नौका का जब सहारा होगा तो परमात्मा की प्राप्ति हमें अवश्य होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि गंगा के उस पार जाना है तो नौका का सहारा लेना पड़ेगा प्यारे, ऐसे जाओगे तो डूब जाओगे।